नमस्कार दोस्तों, उषा के आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अनोखा गिफ्ट। अरे तुमने इसे क्यों छुआ? क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि ये साधना के 7 महीने की पूजा की सामग्री है और ऐसी पूजा सामग्री को बांझ औरतों के छूने से अपशकुन होता है। तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम्हें बच्चे नहीं हुए तो तुम्हारी ननंद को भी नहीं होने चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ननंद की खुशी तुमसे देखी नहीं जा रही हो? मम्मी जी, मैं किसी तरह अपने आंसुओं को रोककर प्रीति इतना ही बोल पाई थी कि इतने में साधना, जो उसकी ननंद कम सहेली ज्यादा थी, वो बोल उठी। भाभी, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको तो खुश होना चाहिए था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, उल्टे आप अपशकुन करने में लगी हैं। उसने आशा भरी नजरों से अपने पति संजीव की ओर देखा। उसे लगा कि संजीव तो मुझे बहुत प्यार करता है। वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी, वो जरूर मेरी ओर से कुछ बोलेगा। लेकिन संजीव ने उल्टा प्रीति को ही कहा, तुम तो साधना को अपनी बहन ही मानती हो ना? फिर तुम साधना के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कोई भी महिला सास ननंद के ताने एक बार सहन कर सकती है, लेकिन यदि उसका पति, जिस पर उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिसके साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाई, यदि वो ही ऐसे ताने मारे तो? प्रीति रोते रोते चुपचाप किचन में काम करने लगी। बांझ होने के नाते वो पूजा सामग्री को तो हाथ नहीं लगा सकती है, लेकिन एक बहू होने के नाते घर के सभी काम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे करने थे, चाहे उसका मन अंदर ही अंदर कितना भी रो रहा हो। वो सोचने लगी कि वो माँ नहीं बन सकती, इसमें उसकी क्या गलती है? माँ बनना या ना बनना क्या औरत के खुद के हाथ में है? उसे अचरज इस बात का हो रहा था कि इतने पढ़े लिखे परिवार के लोगों की भी सोच कितनी दकियानूसी है। उसकी सासू माँ एक विद्यालय में पढ़ाती हैं, ननंद सीए है, संजीव इंजीनियर हैं। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी दकियानूसी सोच कि पूजा की सामग्री को छूने मात्र से अपशकुन हो जाएगा। उसे याद आया कि कैसे वो और संजीव पहली बार ऑफिस में मिले थे। प्रीति ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसके प्रेजेंटेशन की बॉस के साथ साथ सभी ने बहुत तारीफ की थी, खासकर संजीव ने। संजीव उसके प्रेजेंटेशन से बहुत ही प्रभावित हुआ। एक ही ऑफिस में साथ साथ काम करते हुए कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों एक ही जाति के होने से घर वाले भी मान गए और दोनों की शादी हो गई। सास ससुर और ननंद सभी का स्वभाव बहुत अच्छा था। इतना प्यार करने वाला पति पाकर तो प्रीति अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगी थी। संजीव ने पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद 2 साल तक बच्चा नहीं करेंगे, जिंदगी को थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे। इसलिए 2-3 साल तक परिवार में बच्चे के लिए किसी ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन 5 साल होते ही घर में सभी के ताने शुरू हो गए। बात बात में परिवार वाले और रिश्तेदार सभी प्रीति को बांझ कहकर ताने मारने लगे। संजीव पहले पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वो भी प्रीति से बेरुखी से पेश आने लगा था। ऑफिस में तो सबके सामने सामान्य रहता, लेकिन घर आते ही चुप्पी साध लेता, सिर्फ काम पूर्ति बात करता, जिससे दैनिक कार्यों में विघ्न ना आए। ऐसा लगता ही नहीं था वे दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में रहते हैं। प्रीति का मन चीख उठता, लेकिन फरियाद करे भी तो किससे? मन बसोस कर रह जाती। उसे लगता था कि
संजीव को भी बाप न बन पाने का दुख है। थोड़े दिनों में वो सहज हो जाएगा। आज प्रीति की 8वीं सालगिरह थी। उसे लगा कि आज संजीव अपनी चुप्पी तोड़कर उसे बधाई जरूर देगा। उसने संजीव की पसंद का नाश्ता बनाया, नई क्रॉकरी में नाश्ता दिया, लेकिन संजीव ने चुपचाप नाश्ता किया और बिना एक शब्द बोले ऑफिस के लिए निकल गया। प्रीति ने तबीयत का बहाना करके ऑफिस से छुट्टी ले ली थी ताकि डिनर अच्छे से तैयार करके बेडरूम को भी बहुत अच्छे से सजाकर वो संजीव को सरप्राइज देना चाहती थी। संजीव ने एक बार पूछा भी नहीं कि तुमने ऑफिस से छुट्टी क्यों ली? क्या तुम्हारी सचमुच तबीयत खराब है? प्रीति ने डिनर में पालक पनीर, लौकी के कोफ्ते, भिंडी की सब्जी, पुलाव, पूरी, मटर की कचौड़ी, रसमलाई आदि बनाए। बेडरूम को फुग्गे, बंधनवार और फूल आदि से सजाया। खुद संजीव के पसंद की हरे रंग की साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हुई। उसे पूरी आशा थी कि आज संजीव जरूर अपनी चुप्पी तोड़कर मुझसे बात करेगा। मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए मना लूंगी। शाम को जब संजीव घर आया तो उसने प्रीति की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। उसने सोचा शायद बेडरूम में जाकर फिर विश करेगा। बेडरूम की इतनी सजावट देखकर भी संजीव चुप ही रहा। उसका वो रोज का रूटीन, मोबाइल और वो। उसने पहल करते हुए कहा, सालगिरह की बहुत बहुत बधाई संजीव। फिर भी संजीव चुप। अब प्रीति का धैर्य जवाब देने लगा, संजीव, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। आज हमारी शादी की सालगिरह है। क्या तुम वो भी भूल गए? वो मनहूस दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? इसी दिन तो एक बांझ औरत मेरे गले पड़ी थी। हम एक बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं ना? किसी तरह अपने आप पर काबू रखकर प्रीति ने कहा, इस विषय पर हमारी कई बार बहस हो चुकी है। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को नहीं अपना सकता। मुझे और मम्मी को मेरा अपना बच्चा चाहिए, जो तुम नहीं दे पा रही हो। खैर, आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक अनोखा गिफ्ट लाया हूँ। अनोखा गिफ्ट? प्रीति सोचने लगी कि जो व्यक्ति मुझे लगातार खरी खोटी सुना रहा है, वो व्यक्ति मेरे लिए कौन सा अनोखा गिफ्ट लेकर आया होगा। संजीव ने उसे एक लिफाफा पकड़ाया। प्रीति ने उत्सुकता से लिफाफा खोला तो उसमें तलाक के कागजात थे। प्रीति को विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो संजीव प्यार की बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, हर परिस्थिति में साथ देने की बात करता था, वो एक बच्चे के लिए उसे तलाक दे रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन जल्द ही उसने अपने आप पर काबू रखकर तुरंत तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के दिल में उसके लिए रत्ती भर भी प्यार नहीं बचा, उस व्यक्ति के साथ रहने में क्या फायदा। दूसरे ही दिन प्रीति ने वो घर छोड़ दिया। संजीव को उसकी मन मांगी मुराद मिल गई। थोड़े ही दिनों में कोशिश करके प्रीति ने अपना ट्रांसफ़र कंपनी की दूसरी शाखा में करवा लिया, क्योंकि अब संजीव के साथ एक ही ऑफिस में काम करके वो अपने काले अतीत को याद नहीं करना चाहती थी। तलाक के 1 महीने बाद ही संजीव ने दूसरी शादी कर ली। साल भर में ही संजीव को बेटा होने की खबर प्रीति को मिली। प्रीति को नीचा दिखाने के लिए संजीव ने बेटा होने की खुशी में जो पार्टी रखी थी, उसमें उसने प्रीति को भी निमंत्रण दिया। वो गर्व से प्रीति को अपना बेटा दिखाना चाहता था। पार्टी में संजीव ने प्रीति से कहा, देखा, तुमसे तलाक लेने का मेरा निर्णय सही था ना?
मैं बाप बन गया हूँ। पापा बनने की बहुत बहुत बधाई संजीव। प्रीति ने सामान्य रहते हुए जवाब देकर उसे एक लिफाफा देते हुए कहा। पापा बनने की खुशी में मेरी ओर से एक अनोखा गिफ्ट। अनोखा गिफ्ट? शब्द सुनकर संजीव को झटका लगा, क्योंकि सालगिरह पर अनोखा गिफ्ट कहकर संजीव ने प्रीति को तलाक के कागजात दिए थे। आज प्रीति उसे क्या अनोखा गिफ्ट दे सकती है, ये सोचते हुए उसने लिफाफा खोला। जैसे ही लिफाफे में रखा कागज उसने पढ़ा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसका खुद पर से कंट्रोल छूटने लगा। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में भी वो पसीने से भीग गया। वो संजीव की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसमें लिखा था कि संजीव कभी भी बाप नहीं बन सकता। संजीव ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसकी झुकी हुई नजरों ने मामला साफ कर दिया। संजीव, अब फैसला आपको करना है कि आप किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को अपनाते हो या नहीं। इतना कहकर बिना खाना खाए प्रीति वहां से चली गई। दूसरे दिन संजीव और उसकी माँ दोनों प्रीति के घर आए। दोनों अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। बात कहाँ से शुरू करें, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर संजीव ने ही बात शुरू की। वो मेडिकल रिपोर्ट, आपको याद है हम दोनों ने अपनी मेडिकल जांच करवाई थी। किसी कारणवश आप रिपोर्ट लेने नहीं जा पाए थे। मैं अकेली ही रिपोर्ट लेने गई थी। हाँ याद है, लेकिन तुमने तो घर आकर बताया था कि कमी तुम में है। इस रिपोर्ट में तो तुमने तब झूठ क्यों बोला था? खुद में कोई कमी ना होते हुए भी इतने साल क्यों तुमने सबके ताने सहे? मैंने भी तुम्हें बहुत सताया, फिर भी तुम कुछ नहीं बोली। आखिर क्यों प्रीति? क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। यदि आपको सच्चाई पता चल जाती तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप अंदर ही अंदर टूट जाते। मैं अपने प्यार को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। मेरा क्या, मुझे तो ताने सुनने की आदत पड़ गई थी। लेकिन सच बताऊं, मैं सभी के ताने सुनने को तैयार थी, लेकिन आपकी चुप्पी, आपके ताने सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। जब मैंने तलाक के कागजात दिए थे तब तो तुम सच्चाई बता सकती थी। संजीव, गलती मेरी ही है। मुझे अपने प्यार पर विश्वास था। दुनिया चाहे जो बोले, लेकिन मेरा संजीव कभी मुझे नहीं छोड़ सकता। इस बात का विश्वास था मुझे। लेकिन जब आपने तलाक के कागजात दिए तो मेरा ये विश्वास टूट गया। जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो आपके साथ रहने में कोई मतलब नहीं था। इसलिए मैंने तुरंत उस कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज़ हम सबको माफ़ कर दो और हमारे साथ अपने घर चलो। प्रीति की सास ने कहा। प्रीति, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पुरानी बातें सब भूल जाओ। चलो हम फिर से ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं, संजीव ने कहा। बात माफ़ करने या ना करने की नहीं है, बात है आत्मसम्मान की। अब ये संभव नहीं हो सकता कि मैं वापस उस घर में कदम रखूं। वैसे भी अगले महीने मेरी शादी है। मैंने तो वो अनोखा गिफ्ट आपको सिर्फ इसलिए दिया था ताकि देख सकूं कि आप दोनों माँ बेटे किसी दूसरे के खून को अपनाते हो या नहीं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।